दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर से क्या है संबंध? किसी ने कहा है कि आप अपनी संगति बदल दीजिए, आपके चरित्र बदल जाएंगे। आपके चरित्र जैसे रहेंगे, आप अधिक से अधिक वक्त उन्हीं चरित्र के व्यक्ति के साथ गुजार पाएंगे। दूसरों के साथ आप अधिक वक्त नहीं गुजार सकते हैं। व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा होता है। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। भारतीय फिल्म के पितामह कहने वाले पृथ्वीराज कपूर के घर के पास के मोहल्ले में ही दिलीप कुमार का घर था और उसी पास के मोहल्ले में शाहरुख खान का भी घर था। पृथ्वीराज कपूर ही थे जिन्होंने पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा किया था। वे अपने स्टूडियो के लिए इतने समर्पित थे कि जवाहरलाल नेहरू को उनके साथ खाने पर आने से इनकार कर दिया, जबकि खुद नेहरू ने ड्राइवर को उनके घर भेजा था। दिलीप कुमार फिल्म जगत के ट्रेजेडी किंग कहे जाते हैं। उनको अभिनय सम्राट कहा जाता है। जनता केवल उनकी एक्टिंग देखने आया करती थी। और शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम अगर आपके कानों में पड़ा है, मतलब बात शाहरुख खान की हो रही है। दिलीप कुमार और शाहरुख खान ही दो ऐसे अभिनेता हैं जिनको 8 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और शाहरुख खान का घर अगल बगल ही था, जैसे एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान में इस बात का जिक्र है कि पेशावर पाकिस्तान में है और पेशावर में एक मोहल्ला है धाकीनाल बंदी। वहाँ एक घर है जहाँ पृथ्वीराज कपूर रहा करते थे। वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक और मोहल्ला है दुमा गली, जहाँ के एक घर में दिलीप कुमार का जन्म हुआ। और वहाँ से कुछ दूरी पर एक मोहल्ला है शाहवाली कटल, जहाँ शाहरुख खान का घर था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद का जन्म यहीं हुआ था। देश के बंटवारे पर जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे हालात में शाहरुख खान के पापा और चाचा दिल्ली आ गए थे। पढ़ाई के लिए उनके परिवार ने उन्हें दिल्ली भेज दिया था। शाहरुख खान के पिता देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद के खिलाफ में 1952 का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। उनकी मुलाकात हैदराबाद की फातिमा से हुई, जिससे उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद शादी की थी। और 2 नवंबर 1965 को शाहरुख खान दूसरे संतान के तौर पर जन्म लिए थे। बचपन में शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के फैन हुआ करते थे। उनके पिता शाहरुख को यार कहकर पुकारा करते थे। बचपन में शाहरुख खान उनकी बहन शहनाज और अमृता सिंह एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अमृता सिंह तब शाहरुख को तैराकी सिखाने में सफल नहीं हुई। वे दोनों तब पैसे बचाने के लिए अक्सर सिनेमा हॉल में आगे बैठा करते थे। तब दोनों अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाया करते थे। बेताब फिल्म से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। शाहरुख को अभिनय का इतना शौक था कि वे दिल्ली की रामलीला कमेटी रामचंद्र छाबड़ा की रामलीला में अभिनय किया करते थे। अरुंधति राय के साथ शाहरुख को पहली ब्रेक मिली थी। उन्होंने डेविड लेटरमैन के टीवी कार्यक्रम माई नेक्स्ट गेस्ट में बताया था कि उनका इतना छोटा रोल होता था कि हनुमान की लाइन सियापति रामचंद्र की के बाद उन्हें सिर्फ जय कहना होता था। उन्होंने उनके एक नाटक एनी गेट योर गन में काम किया था। उन्होंने सबसे पहले एक शॉर्ट फिल्म इन विच एनी गिव्स इट डॉज फन में काम किया था। इसको प्रदीप कृष्ण ने निर्देशित किया था और इस फिल्म की हीरोइन थी मशहूर लेखिका अरुंधति राय। शाहरुख को पहली बार राष्ट्रीय प्रसिद्धि तब मिली जब टेलीविजन सीरियल फौजी बना। उस समय शाहरुख एक और सीरियल दिल दरिया में भी काम कर रहे थे और लंच ब्रेक के दौरान फौजी की शूटिंग किया करते थे। शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग बनेंगे यह तो उसी दिन तय हो गया था जब फौजी के शूटिंग के ऑडिशन के दौरान शाहरुख का बहुत ही कठिन टेस्ट लिया गया था। सुबह बहुत तड़के नींद से जगाकर उन्हें 1.5 मील तक दौड़ाया गया था। उसके तुरंत बाद उनका एक बॉक्सिंग मुकाबला करवाया गया था। शाहरुख ने अपने अनुशासन से सबका ध्यान खींचा था। बहुत से लोगों
ने बीच में ही दौड़ छोड़ दी थी, लेकिन शाहरुख डटे रहे। शुरू में शाहरुख को एक छोटे रोल के लिए चुना गया था और लीड रोल सीरियल के प्रोड्यूसर कर्नल राज कपूर के बेटे को करना था। इस लिहाज से शाहरुख बहुत भाग्यशाली खुद को मानते थे कि वो सही समय पर सही जगह पर थे। फौजी की लेखिका और अभिनेत्री अमीना शेरवानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फौजी का एक एपिसोड बनाने में 2 लाख रुपए लगते थे, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम हुआ करती थी। उन्होंने शाहरुख खान को लेकर कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी कि शाहरुख को अपने बाल कटवाने के लिए राजी करवाना। वो बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वो इसके लिए तैयार हुए, लेकिन फौजी को शूट होते हुए देखना एक सुपरस्टार के उदय को देखने की तरह था। जब शाहरुख खान चमत्कार फिल्म कर रहे थे तो निर्देशक राजीव मेहरा कहते हैं कि उन दिनों शाहरुख के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बालों के लिए जेल खरीद सके। वे अपने बालों को पानी से चिपकाया करते थे। उन दिनों वे अपने लुक पर ध्यान नहीं देते थे। इतने ही नहीं, उनके आंखों के चारों तरफ गड्ढे भी हुआ करते थे, क्योंकि वे हर दिन रात के 2 बजे के बाद ही सोने जाया करते थे। उस समय कोई भी टेलीविजन का हीरो बॉलीवुड में एंट्री नहीं लिया था, लेकिन शाहरुख के पास तेजी से फिल्म का ऑफर आने लगे थे। गौरी खान से शादी करने के लिए उन्होंने गौरी के परिवार को मनाने में कामयाबी हासिल की थी। शादी के बाद जब विदाई के समय में गौरी जब गाड़ी में बैठी तो वे बहुत रोने लगी थी। उनके परिवार भी काफी रोने लगे। फिर क्या था, शाहरुख खान ने कहा अचानक गंभीर होते हुए कि अगर आप लोगों को गौरी के जाने का इतना ही दुख है तो आप उसे अपने पास रखिए, मैं उससे मिलने आता रहूंगा। शादी के पहले गौरी की मां ने शाहरुख की तारीफ करते हुए कहा था, मुझे नहीं पता कि तुम देखने में इतने अच्छे हो। शाहरुख खान पर पूरा देश तब फिदा हो गया जब उनके फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आया था। साल 2001 में इस फिल्म ने एक हॉल में लगातार चलने वाली फिल्म शोले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शोले लगातार 5 सालों तक चली थी। अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है, जब जब इस फिल्म ने कोई भी मील का पत्थर पार किया, पहले 5 साल, फिर 100 हफ्ते, फिर 10 साल, हर बार इस मौके को कवर करने के लिए पत्रकारों का एक जमघट मराठा मंदिर पर जमा होता था। इस बीच शाहरुख की कई ब्लॉकबस्टर्स आई। उनके 2 बच्चे पैदा हुए। आदित्य चोपड़ा की शादी हुई, तलाक भी हो गया। काजोल की भी शादी हुई, उनकी एक बेटी भी हो गई। वो 3 सालों के लिए फिल्मों से रिटायर हो गई। उनकी पर्दे पर वापसी भी हुई, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लगातार एक हॉल में चलती रही। शाहरुख बॉलीवुड के सबसे अधिक शरीफ हीरो माने जाते हैं। वोग इंडिया के जून 2002 के अंक में 30 इयर्स ऑफ शाहरुख खान लेख में लिखा, खान महिलाओं को पुरुषों की ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर की दृष्टि से नहीं देखते। उनकी आंखों में उनके लिए हमेशा नरमी रहती है। माधुरी दीक्षित ने एक बार उनके बारे में कहा था, वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अच्छे शख्स हैं। अच्छे होने से मेरा मतलब उनके शरीफ होने से। वो फिल्म के सेट से तब तक नहीं जाते जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि उनके साथ काम कर रही महिला कलाकार शूट के बाद सुरक्षित अपने घर के लिए निकल गई। फिल्म जब भी शाहरुख की फ्लॉप हुई और जब लगा कि शाहरुख का रंग अब उतरने लगा है, जादू अब ढलने लगा है, तब तक उन्होंने ऐसी वापसी की कि सब हैरान रह गए। ऐसे ही नहीं कहे जाते शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग।